आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन स्वीकार करिए अपने दोस्त शालिनी मित्तल का। नमस्कार दोस्तों, कान जो सुनने और संतुलन का अंग है, ये बाहरी, मध्य और आंतरिक कान होते हैं। बाहरी, मध्य और आंतरिक कान ध्वनि तरंगों को तंत्रिका आवेगों में बदलने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, जो मस्तिष्क तक जाते हैं, जहां उन्हें ध्वनि के रूप में महसूस किया जाता है। आंतरिक कान भी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ये तो हो गई कान की डेफिनेशन। आप सोचोगे मैं क्यों आपको ऐसे बता रही हूं, बिल्कुल साइंटिफिक लैंग्वेज में। जी हां, बहुत आम तरह से भी इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे जो विशेषज्ञ हैं आज के इस कार्यक्रम में, वो आपसे इस बारे में डिटेल में जानकारी आप तक प्रदान करेंगे। और आज जो हमारा ये कार्यक्रम हर दिन आप सुनते हैं रेनबो पर 3 से 4 बजे तक, रेडियो डॉक्टर कैसे सुनते हैं? कान से ही ना। जी हाँ, तो कानों को स्वस्थ रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ध्वनि तरंगों के माध्यम से हम आपस में जुड़े रहते हैं और इसका माध्यम बनता है हमारे कान। जब हमारे कान स्वस्थ होंगे तो हम संगीत का आनंद ले पाएंगे, आपस की बातचीत सुन पाएंगे और इस कार्यक्रम को भी सुन पाएंगे, है ना। तो हमने सोचा क्यों ना हम आज का जो विषय है वो कान से संबंधित लें। कभी कभी कान में जब दर्द होता है, ईयर पेन, तो कैसा महसूस होता है? देखिए, ये भी अजीब सही सवाल है, क्योंकि दर्द कहीं भी किसी भी अंग में हो तो वो परेशानी का सबब बनता है। और हम आज जब बात करेंगे तो हम आज बात करेंगे ईयर पेन की। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर राकेश कुमार। पहले पूरा सब्जेक्ट सुन लीजिए। हमारा आज का टॉपिक है ईयर पेन कॉजेज एंड प्रिकॉशंस, यानी कि कान का दर्द, इसका कारण और कैसे इससे बचा जा सकता है। इस विषय पर संपूर्ण जानकारी देने के लिए डॉक्टर राकेश कुमार, प्रोफेसर एंड ENT स्पेशलिस्ट, एम्स न्यू दिल्ली, हमारे साथ रहेंगे और आपके सभी प्रश्नों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। पहुंचाने का माध्यम वही बनेगा, आपके कान। तो कानों को स्वस्थ रखना है और सुनते रहना है रेडियो डॉक्टर। सभी श्रोताओं का धन्यवाद जो जुड़ गए हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में, और आपका धन्यवाद कि आप हमें फीडबैक देते हैं, हमारे कार्यक्रम में बताते हैं कि इसके बदलाव में क्या किया जा सकता है जिससे इसको हम और बेहतर बना सकें। एक बार हमारे सभी श्रोताओं को बता दें कि अगर आप कुछ हमें लिखना चाहते हैं विस्तार से हमारे कार्यक्रम के बारे में, तो आप हमें healthairdelhi@gmail.com पर लिख सकते हैं और हमें विस्तार से बता सकते हैं किस विषय के बारे में जानकारी चाहिए, और अगर इस कार्यक्रम से आप जुड़े हैं तो इसमें क्या बदलाव, क्या सुधार किया जा सकता है जिससे हम इसको और बेहतर आपके लिए लेकर आते रहें। उन श्रोताओं का धन्यवाद जो जुड़ गए हैं मैसेज के माध्यम से। और एक बार पुनः सबको स्वागत करते हुए बता दूं कि आज का जो हमारा विषय है वो है ईयर पेन कॉजेज एंड प्रिकॉशंस, और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार, प्रोफेसर एंड ENT स्पेशलिस्ट, एम्स न्यू दिल्ली। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने सुना डॉक्टर राकेश कुमार की आवाज, और अब हम कार्यक्रम में आपके प्रश्नों को लेना शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, आज का जो विषय है, सबसे पहला प्रश्न तो मेरा ही है, क्योंकि ये आम एक प्रश्न है। कान दर्द की बात कर रहे हैं, ईयर पेन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आम कारण बनते हैं ईयर पेन के? जी, बहुत अच्छा सवाल है, और आजकल काफ़ी सारे पेशेंट आ रहे हैं कान के दर्द के साथ। तो प्रॉब्लम कई हो सकती हैं, लेकिन जो मोटी मोटी बात समझने की है, जरूरी नहीं है कान में दर्द है तो कान में ही तकलीफ है। तो कान के जो तकलीफ है उसके बारे में तो हम बाद में और भी बात करेंगे, लेकिन कान के अलावा भी जो दर्द हैं वो भी कान में फील होते हैं। जैसे दांत का दर्द, अच्छा। अगर ऊपर वाले दांतों में दर्द है तब भी कान में फील होगा। जो हमारा जबड़े का जोड़ है, अगर उसमें दर्द है, जो कड़कड़ क्लिक साउंड आती है, उसके भी पेन कान में हो सकता है। और आजकल जैसे जो बच्चे हैं और इवन जो बाकी लोग हैं जो कंप्यूटर पे काम करते हैं या मोबाइल फोन पे ज्यादा काम करते हैं, और गर्दन के ऊपरी हिस्से में दर्द है तो वो भी कान में ही फील होता है। अच्छा। तो ये 3-4 चीजें हैं जो हमें समझनी है कि कान के दर्द का मतलब सिर्फ कान में तकलीफ होना ही नहीं है, इसके अलावा बाकी चीजें भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है देखना। जी, मतलब किसी और शरीर के अंग में दर्द हो तो वो भी कान में रिफ्लेक्ट हो सकता है। जी। और अगर कान में ही प्रॉब्लम हो तो वो किस कारण से हो सकता है? जी, ज्यादातर जो कारण होते हैं ये है कि कान के अंदर वैक्स का होना, जैसे हार्ड वैक्स इकट्ठा हो जाता है कुछ लोगों में, वो हो सकता है। या जो बहुत सारे लोग ईयरबड यूज करते हैं, अगर वो ईयरबड यूज कर रहे हैं और कान में चोट लग जाए तो उसकी वजह से दर्द हो सकता है, बाद में इन्फेक्शन हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना, यानी कान के बाहर वाले हिस्से में
इन्फेक्शन होना, वो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है। इसके अलावा बच्चों में खास तौर से अगर जुकाम है, सर्दी है, उसके साथ साथ कान में दर्द हो सकता है। तो इसका मतलब है जो कान का जो मध्य भाग है, जो आपने बात की, उसके अंदर इन्फेक्शन पहुंच रहा है, तो उस वक्त उसको डॉक्टर को दिखा के इलाज कर लें। अगर लेट करेंगे तो कान का पर्दा फट सकता है और वहां से फिर पस बाहर आ सकती है। और भी बहुत सारे कारण हैं, हम कार्यक्रम में आगे बात करेंगे। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं आप रेडियो डॉक्टर। विषय आप सबको हम बता ही चुके हैं, ईयर पेन कॉजेज एंड प्रिकॉशंस, कान का दर्द, इसके कारण और उसके बचाव के तरीके। आज इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर राकेश कुमार हमारे साथ हैं। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी रेडियो डॉक्टर के साथ। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, मैं हूं शालिनी मित्तल और मेरे साथ आज के गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर राकेश कुमार, प्रोफेसर एंड ईएनटी स्पेशलिस्ट, एम्स न्यू दिल्ली के। बात करेंगे आज ईयर पेन पर। हमारे श्रोता हमारे साथ कॉलर डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अमित जी। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार जी, स्वागत है कार्यक्रम में। अपना प्रश्न कर लें। बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न ये था, एक्चुअली मैं कान में जैसे डॉक्टर साहब बताए वैक्स इकट्ठा हो जाता है, तो वो जम जाता है, जिसे बाद में ये निकाला जाता है, इसे ट्रीट करके गर्म पानी में कुछ वैक्स डाल। जो मेरे संग ये 2 बार हो चुका है, मतलब मेरे ऐसा क्या रीजन है कि वैक्स ऐसा जम जाता है? नॉर्मली तो मैं दोनों काम की सफाई करता हूँ, सब कुछ है, बट ये क्या रीजन है जो ऐसे जम जाता है, वैक्स इकट्ठा हो जाता है, फिर बाद में निकालना पड़ता है, बहुत पेन हो जाता है जिसकी वजह से ना। जी, तो क्यों जमता है डॉक्टर साहब वैक्स? मतलब ऐसा क्यों है? नॉर्मली वो राइट कान में 2 बार हुआ है जी, और वो इतना जम गया था कि वो पेन होता है, फिर पेन करके फिर ट्रीट करके निकालते हैं वो। चलिए डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपको। जी मैं बताता हूँ। देखिए, कान एक ऐसी कैविटी है जो ऑटोमेटिकली क्लीन होती है, सेल्फ क्लींजिंग कैविटी है। इसमें हमें ऊपर से साफ करने की जरूरत आमतौर से नहीं होती है, और ये मोर देन 99% जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें ऑटोमेटिकली क्लीन होती है। अब ना क्लीन होने के 1-2 कारण हैं। एक तो यह है कि कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है कि वैक्स के जमने की, ठीक है, और कुछ लोगों में क्या होता है, जब हम कान को साफ करते हैं तो कान का वैक्स जो बाहर के हिस्से में होता है वो और अंदर चला जाता है, और एक बार जब अंदर चला जाता है उसका ऑटोमेटिकली बाहर आना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप एक तो कान को अपने आप साफ करने की कोशिश ना करें। आमतौर से जब हम बात करते हैं और ऑटोमेटिकली ऑल्सो जो कान के अंदर की परत है वो धीरे धीरे बाहर की तरफ आती है और अपने साथ वैक्स को बाहर ले आती है, और जब आप नहाएंगे तो एक सॉफ्ट जो कपड़ा है उससे अगर कान को बाहर से साफ कर लें, कोई ईयरबड या अंदर कुछ तिल्ली या कुछ पिन डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे कई बार वैक्स और अंदर चला जाता है, फिर वो अपने आप बाहर नहीं आएगा। जी, यही प्रश्न हमें लिखकर भेजा था विशाल शर्मा जी ने, कान के वैक्स को घर में कैसे साफ किया जा सकता है आसान तरीके से। तो ये इनका प्रश्न भी आपने यहाँ पर ले लिया। एक हमारे और कॉलर हैं जो वेट कर रहे हैं। हेलो नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब को नमस्कार। जी नमस्कार। मैं सतीश कुमार लोधी रोड से। जी अच्छा, मेरा ये प्रश्न है कि मेरे को ना कुछ काफी टाइम से मेरा कान राइट वाला बंद हो जाता है जब मर्जी, और मैं जब फिर नीचे को झुक के बैठता हूँ ना तो कान खुल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये बहुत काफी टाइम से हो रहा है। जी, आपको कोई सर्दी जुकाम या फिर कोई एलर्जी तो नहीं है ना? कुछ नहीं, ज्यादा नहीं है, लेकिन कान की ये दिक्कत रहती है। वो मैं कब से है? कुछ भी मुंह फैलाऊं लेकिन कान खुलता है। जब मैं नीचे बैठता हूँ सिर नीचे करके तो तुरंत खुल जाता है। कब से है ये? काफी लगभग 1.5 साल। अच्छा, ठीक है, तो ऐसे कोई खास घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इतने समय से तो कोई सीरियस इशू नहीं है। आपने ऐसे बताया जब आप गाल फुलाते हैं, मुंह फुलाते हैं, उससे भी असर नहीं आता है, तो मैं आपको सलाह दूंगा थोड़ी सी गर्म पानी की भाप ले लें नाक से और मुंह से, और उसके बाद नाक को बंद करना है, मुंह को बंद करना है, और नाक के अंदर हवा भरना है बैलून की तरह, तो कान की तरफ हवा जाएगी और एक आवाज के साथ कान का जो पर्दा लगेगा थोड़ा खुला है, जैसे ही खुले वैसे ही छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप दिन में 3-4 बार करेंगे और भाप लेंगे 3-4 दिन, तो फिर इतना फर्क नहीं रहेगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी प्रश्न करने के लिए। और हमारे पास ये मैसेज आया है प्रकाश चंद्र जी का, रोहिणी दिल्ली से। थैंक्स फॉर अ वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम। आई वांट टू नो अबाउट फ्रीक्वेंटली लार्ज वैक्स इज एक्यूमुलेटेड इन माय ईयर। इज इट प्रॉपर टू टेक आउट थ्रू मशीन? इसकी कोई मशीन होती है डॉक्टर साहब? इंटरनेट पे कुछ चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन हम लोगों का ये एडवाइस रहता है कि उसको यूज ना करें, अपने आप यूज ना करें। तो आपने जो तरीका बताया उससे करना चाहिए। जी, अब अगर इनके केस में अगर टेंडेंसी है बहुत ज्यादा जमने की, तो 1 से 6 मंथ आप डॉक्टर को दिखा लीजिए।
तो वो कान को साफ कर देंगे। कई बार अगर वैक्स बहुत हार्ड होती है तो कुछ ड्रॉप्स देते हैं जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए और फिर इजीली निकाल पाएंगे उससे। ये वैक्स की जो समस्या है डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अभी तक जितने प्रश्न आए हैं सब इसके आसपास ही है, क्यों इतना, जैसे हमारे कॉलर भी पूछ रहे थे कि होता क्यों है कान में वैक्स, जैसे आपने कहा ऑटो क्लीनिंग होती है, तो कुछ लोगों में नहीं हो पाती ऑटो क्लीनिंग। जी, जो वैक्स है, वैक्स हमारा जो बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जैसे कोई भी आप देखेंगे, जैसे मुंह है, नाक है, ईयर है, आंखें, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये भगवान ने हमें कान के अंदर वैक्स दिया है, जिसका पर्पज होता है क्योंकि चिपचिपा होता है, तो कोई भी धूल मिट्टी अंदर जाएगी तो इसमें ट्रैप हो जाएगी। कान के बीच वाले हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ऐसे ही जैसे कुछ कीड़े मकोड़े, जैसे चींटी है या कॉकरोच है, अगर वो अंदर जाएगी तो वो भी उसमें ट्रैप होके वहीं पे फंस जाते हैं के लिए है। हाँ, तो अगर हम उसे साफ करें सोच के मैल है तो वो गलत है। अच्छा, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसको साफ नहीं करना है, क्योंकि एक प्रोटेक्शन है आपके कान को बचाने के लिए। और अगर वो जम रहा है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अपने आप निकलता है, जब आप नहाते हैं तो आपने देखा होगा कई बार सॉफ्ट क्लोथ से अगर हम कान को बाहर साफ करें, हल्का सा एक ब्राउनिश और येलोइश आता है, तो वो कोई इन्फेक्शन या कोई गंदगी नहीं है, वो वैक्स नॉर्मली बाहर आ रहा है और वो नेचुरल है। जिन लोगों में अपने आप नहीं आ पाता और वो इकट्ठा हो जाता है, तो जैसे हमने पहले बात की, अगर उसको 1 से 6 मंथ आप दिखा देंगे डॉक्टर को, तो आपके लिए कान को क्लीन कर देंगे, क्योंकि इसमें सबसे जरूरी है कि कान इतना नाजुक अंग है कि, और प्लस क्या है कि उसमें देखना मुश्किल होता है। अगर आप जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे तो टॉर्च से उतना देखना मुश्किल होता है, तो ईएनटी के पास जाएंगे तो उनके पास प्रॉपर लाइट है और इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि इजीली निकाल पाएंगे। जैसे एक वैक्यूम होता है, जेंटल वैक्यूम से, अगर सॉफ्ट वैक्स है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा पेन वगैरह भी नहीं होता। जी, तो अगर दिखाना है तो कोई समस्या आ रही है तो सीधे ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास ही जाएं। बिल्कुल। हमारे एक कॉलर वेट कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आइए इनसे बात करते हैं। राघव जी, आप कॉल पर हैं। मैम नमस्कार, मैं राघव गोयल बोल रहा हूँ। हाँ जी बताएं। मैम मेरा 2 प्रश्न है। एक प्रश्न ये है कि मेरे जब जुकाम होता है ना, तो जैसे मैं नोज को ब्लो करता हूँ तो मेरे ना कान में दर्द होता है, और कई दफा ऐसा लगता है मेरा ईयर ड्रम है ना चिपक गया है। और सेकंड प्रश्न मेरा, मैं स्विमिंग करता हूँ, तो जैसे गहरे पानी में मैं स्विमिंग करता हूँ 12 या 14 फुट में, तो कई दफा भी मेरे को पेन होता है वहाँ पे, पर जैसे मैं ऊपर आता हूँ तो हल्का पेन कम हो जाता है। ये सर से पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? आपने हमें मैसेज भी किया है राघव जी। हाँ जी, मैं आपका मैसेज ही लेने वाली थी। आप चलिए कॉल पर आ गए हैं, खुद ही बात कर रहे हैं, तो थोड़ा कॉल पर रहिए। डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहेंगे तो? जी, आपका जो पहला सवाल है, जब आपको सर्दी जुकाम होता है तो आपको जब ब्लो करते हैं तो पेन होता है। हाँ जी, तो आमतौर से हम ये सलाह देते हैं, जब आपको सर्दी जुकाम हो तो फिर नाक को ना ब्लो नहीं करना है, वो नाक को आप अंदर की तरफ खींच के फिर आप मुंह से उसको निकाल सकते हैं बाहर, क्योंकि कई दफा ब्लो ज्यादा हो जाता है ना, मेरे को सांस लेने में फिर दिक्कत होती है, इसलिए ब्लो करना पड़ता है। जी, अगर आपको ब्लो करना ही है तो बहुत जेंटली करें, बहुत फोर्सफुल करेंगे ना, क्योंकि जब सर्दी जुकाम होता है तो कान के मध्य भाग को और नाक के पिछले वाले हिस्से को जोड़ने के लिए ट्यूब होती है, उसमें भी थोड़ी सूजन होती है। अच्छा। तो वहां से इन्फेक्शन जा सकता है कान के बीच वाले हिस्से में, तो यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि अवॉइड करना है। आप थोड़ा स्टीम ले लीजिए, जिससे कि जो सिक्रीशन है थोड़े लूज हो जाएंगे और इजीली बाहर आ जाएंगे, तो बहुत ज्यादा फोर्स आपको यूज नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरा सवाल था कि जब आप डेप्थ में जाते हैं स्विमिंग के लिए, जैसे 12 फुट 14 फुट, तो वहां पे क्योंकि बाहर का प्रेशर है वो कान के बीच वाले प्रेशर से ज्यादा है, इसलिए कान का पर्दा स्ट्रेच होता है और हल्का डिस्कम्फर्ट हो सकता है। अच्छा। तो इसमें भी सलाह ये है कि जब आपको सर्दी जुकाम हो तो उस वक्त स्विमिंग अवॉइड करें, क्योंकि जो प्रेशर इक्वलाइज करने का जो काम है वो ट्यूब का होता है, जो नाक के पिछले हिस्से से कान को बीच वाले हिस्से को जोड़ती है। अगर वहां सूजन है तो ये प्रेशर जो इक्वलाइज नहीं होता और तब डिस्कम्फर्ट स्टार्ट होता है। तो अगर कोल्ड नहीं है तो आप आराम से स्विमिंग कर सकते हैं, 10-12 फुट में सेफ है, और हल्का सा स्ट्रेचिंग होगा तो उसमें ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर। धन्यवाद प्रश्न करने के लिए, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया। और हमारे एक और कॉलर हैं जो वेट कर रहे हैं। जी सद्दाम। जी सद्दाम जी, बिहार से बोल रहे हैं? जी। कहाँ रहते हैं बिहार में? बिहार में भागलपुर जिला है, गाँव का नाम सुखटिया बाजार है। जी, स्वागत है कार्यक्रम में। पहली बार प्रश्न कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में? पहली बार। जी, पूछिए सद्दाम जी। सर मेरा ये है कि कान सुन्न हो जाता है सर। जी, किस टाइम पे सुन्न होता है? खांसी करते हुए, छींकते हुए, या अपने आप सर? नहीं, कितना एज है? सुन का मतलब कि सुनाई आता है या फिर सिर्फ कुछ आवाज आने लगती है कान में? कुछ आवाज आने लगती है, मतलब सुनाई नहीं देता है। कितना एज है आपका? मेरा सर हो गया 28 साल हो गए। 28 साल।
जी जी 28 साल तो यंग है, इस वक्त ऐसे कोई कान में ऐसे दिक्कत होती नहीं है। तो जो सुन होने का जो प्रॉब्लम है वो तो अगर आपको सर्दी जुकाम है तब होगा, या आपके कान में मैल है और एकदम से कान में मैल जो पूरी तरह से भर गया है तो एकदम से ऐसे लगेगा कि कुछ आवाज़ें आ रही हैं और एकदम से भारीपन हो गया, सुनाई कम हो गया। तो ये एक दो कारण है। जैसे कुछ लोगों में होता है कि जब वैक्स है और वो किसी पर्टिकुलर पोजीशन में लेटते हैं, जैसे हाथ के ऊपर अगर कान रख लिया या कान को थोड़ा सा मूव किया तो कान ब्लॉक हो जाता है और हल्की आवाज़ आती है। जी जी। तो आपको इसमें ये करना है कि आप ENT डॉक्टर को दिखाएं। वो कान में वैक्स होगा मोस्ट लाइकली, उसको साफ कर देंगे तो ये जो प्रॉब्लम है आपकी सॉल्व हो जाएगी। जब तक नहीं दिखा पा रहे हैं तब तक नाक से स्टीम ले लीजिए तो थोड़ा सा और कान खुल जाएगा। जी 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 जी, धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। डॉक्टर साहब, स्टीम बहुत कारगर होती है अगर ENT की कोई प्रॉब्लम होती है, तो क्या और ऐसे घरेलू उपचार हैं जो किए जा सकते हैं फॉर स्मॉल टाइम रिलीफ? जैसा आप कह रहे हैं डॉक्टर तक पहुंचने में अगर समय लग रहा है, टाइम लेने में समय लग रहा है, तो घरेलू कुछ उपाय हैं जो कान दर्द में हेल्प कर सकते हैं? जी, जो स्टीम हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस हिस्से में वो ट्यूब है, जिसको स्टेशन ट्यूब बोलते हैं, वो थोड़ा नाक के पीछे ऊपर वाले हिस्से में है, तो वहां तक स्टीम ही पहुंचेगी। अच्छा। और बाकी जब हम दवाइयां वगैरह डालते हैं तो वहां पहुंचती ही नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई स्टीम ले लो तो थोड़ा सा डीकंजस्ट हो जाएगा और आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी घरेलू नुस्खे जो हैं, जो एक दो चीजें हम बोलते हैं कि नहीं करना, जैसे कि कान के अंदर तेल ना डालें। अच्छा। या कोई बची हुई ड्रॉप्स और किसी की है और उसने बोला कि जी मेरे कान में था, तुम यही आप इस्तेमाल कर लें, वो आपको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी ड्रॉप है, चाहे आंख का है, कान का है, हम लोग बोलते हैं खुलने के बाद 1 महीने के अंदर यूज करना है, उसके बाद उसको डिस्कार्ड करते हैं। जैसे बताते हैं कि भाई खांसी जुकाम हो तो बहुत ज्यादा आपको चिल्ला के बात नहीं करनी, गार्गल अगर आपकी आवाज खराब होती है तो नहीं करना है, छींकते हुए खांसते हुए पूरा चीज नाक से ना बाहर निकालें, थोड़ा मुंह से निकालने दें। क्योंकि होता क्या है कि अगर प्रेशर, सडन प्रेशर इंक्रीज होता है तो कान की तरफ ट्रांसमिट होता है। अच्छा। फिर आपका पेन होगा। और अगर जुकाम है तो आप थोड़ा सा रेस्ट करें, थोड़ा स्टीम ले लें, जैसे गर्म पीने वाली चीज़ें से चाय है, गर्म सूप है, इनका अगर सेवन करेंगे तो थोड़ा सा आपको फायदा होगा। अच्छा, गर्म चीजों से फायदा होगा तो ठंडी चीजें अवॉइड करनी है। और कुछ सेक के लिए भी कहा जाता है डॉक्टर साहब, गर्म सेक, ठंडी सेक करने से क्या दर्द में आराम मिलता है? जी जी बिल्कुल, क्योंकि अगर कान में दर्द है तो आप कान के ऊपर डायरेक्टली बहुत गर्म चीज तो ना रखें, लेकिन कान के आसपास, कान के आगे, कान के पीछे हल्का गर्म करके वाटर बॉटल या कपड़े को तवे या प्रेस पे हल्का गर्म करके आप अगर सिकाई करेंगे तो आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी दर्द में। जी, हमारे कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हेलो जी, नमस्कार। जी जी नमस्कार, मैं बीपी गौतम बोल रहा हूँ जी मेरठ से। और मेरा पूछना है कि जब हम हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो जब हवाई जहाज ऊपर जाता है या नीचे आता है तो कान में दर्द होता है, तो क्या वास्तव में कान में पर्दा कमजोर होने के लक्षण है और इससे बचने के क्या उपाय है? जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा था और मैं सोच ही रहा था इस बात को कैसे लेके आए। जी, प्रेशर डिफरेंस की जहाँ बात हो रही थी तो ये सवाल आ रहा था दिमाग में। तो एक तो ये है कि कान के पर्दे का कमजोर होने का लक्षण नहीं है, ये लक्षण है कि जो हमने पहले भी 2-3 बार बात कर चुके हैं, जो ट्यूब कनेक्ट करती है कान के बीच वाले हिस्से को नाक के पीछे, अगर उसमें सूजन आ जाती है, खासतौर से जब आपको जुकाम हो या कुछ लोगों में एलर्जी रहती है तो उनमें सूजन ज्यादा आने का चांस रहता है और तब ये प्रेशर चेंजेस ज्यादा होंगे। तो इससे बचने का तरीका तो ये है, जब आपको जुकाम हो या खांसी हो रही है तो उस वक्त आप एयर ट्रैवल अवॉइड करें। दूसरा है, जब आपका प्लेन टेक ऑफ हो रहा है, जब लैंड करने वाला है तो सोए नहीं आप। अच्छा। क्योंकि जो हमारी ट्यूब खुलती है जब हम स्वालो करते हैं, जैसे आपने पहले देखा होगा, अब आजकल तो बहुत सालों से बंद हो गया, वो प्लेन में जब वो जाते थे तो आपको चॉकलेट, टॉफी वगैरह देते थे। जी। उसका पर्पज ये होता था कि आपके मुंह में डालेंगे, आप उसको धीरे धीरे स्वालो करेंगे, जब भी आप स्वालो करते हैं ट्यूब खुलती है और प्रेशर इक्वलाइज हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, च्युइंगम और ये सब खाने से फायदा मिलेगा उस समय? तो आप या तो अपने पास पानी की बोतल रखें या कुछ अपने टॉफी या कुछ च्युइंगम रखें, जिसको च्यू करें और स्वालो करते हैं रिपीटेडली। अच्छा। तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। अगर उसके बाद भी लग रहा है कि कान में दर्द है और कान बंद लग रहा है, तो जो हमने वाल्सल्वा की बात की कि मुंह बंद करें, नाक बंद करें हाथ से और नाक को बैलून की तरफ फुलाएं तो कान की तरफ हवा जाएगी, तो वो प्रेशर इक्वलाइज हो जाएगा, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। जी, पर ये वाला दर्द जो होता है टेम्परेरी होता है? ये टेम्परेरी है। अगर आपका कान बिल्कुल ब्लॉक हो गया और आपने उसको खोलने की कोशिश नहीं की तो कई बार कुछ लोगों में बहुत पेन होता है, तो आपको डॉक्टर के पास जाके फिर वो कुछ दवाइयां वगैरह देना पड़ता है। जी जी, एक और हमारे कॉलर है हमारे साथ। हेलो नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बीपी सिंह बोल रहा हूँ जी, और दिल्ली से ही। हाँ जी, आप अपना प्रश्न करें, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, आपके प्रश्न कर लें। मेरे कान में
हमेशा हल्की हल्की विशल होती रहती है। विशल? उससे मुझे सुनने में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन कई बार उससे ध्यान अलग हट जाता है। उम्र कितना है आपका? थोड़ा सा एक डॉक्टर साहब आपसे आपकी उम्र जानना चाह रहे हैं। मेरी एज है सर 60+4। अच्छा, 64। सीटी जो है एक ही कानों में बज रही है, दोनों कानों में बज रही है? एक में सर, एक में बज रही है जी। और सुनने में दिक्कत भी राइट पर ही है? नहीं, हाँ, नहीं, सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और मैं आपको भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मेरे कान में छोटा सा होल है। डॉक्टर जब मैं बार बार हर 6 महीने में या साल में मेडिसिन देता हूँ मैं, तो अभी फिलहाल जो मेडिसिन ली जाती है तो फर्क पड़ता है। तो उसके बाद कान में जैसे मेडिसिन खत्म हो गई, जैसे डॉक्टर ने कहा कि आपको 15 दिन खानी है या एक प्रोसेस पूरा कर लेते हैं, उसके बाद में फिर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद उसमें इचिंग होने लग जाती है, हल्की हल्की खुजली से हो जाती है। वो भी एक दिक्कत करता है, ये प्रॉब्लम है जी। तो आपका सुनाई का जांच मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर ने जरूर किया होगा जब आप ENT के पास गए होंगे, सुनाई की जांच की थी। और उन्होंने देख लिया है वो आपका टेस्ट ना? जी। तो देखिए ऐसा है कोई, 2-3 बार टेस्ट करा रहा। हाँ, तो कोई खास ऐसे घबराने की बात मुझे लगती नहीं है। अगर आपके डॉक्टर ने देख लिया है, आप इसमें एक ही काम कर सकते हैं। अगर आपको और कोई तकलीफ नहीं है, आप फिजिकली फिट हैं, तो कान का ऑपरेशन करा के होल बंद कर सकते हैं। तो आपको जो बार बार मेडिसिन लेना है और ये जो ईचिंग वगैरह की दिक्कत है, डिस्चार्ज की दिक्कत है, आपकी ठीक हो जाएगी। और कोई गारंटी कोई सर्जन नहीं देगा कि हम पर्दे को बना देंगे तो आवाज़ भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जिनमें सुनाई बेटर हो जाती है उसमें कई बार सुनने की जो सीटी बजने में भी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं रहती। लेकिन मेरी सलाह यह है कि अपने डॉक्टर से एक बार बात करें कि इसके अंदर ऑपरेशन संभव है क्या। अच्छा, वैसे आप अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा गाइड करेंगे कि ये जो ऑपरेशन कराते हैं, वैसे उन्होंने ऑपरेशन की नीड नहीं बताई थी, क्योंकि क्षेत्र जो होल है वो हल्का है, काफी हल्का है। देखिए, जो आज के डेट में हम लोग बोलते हैं कि 60, 68, 65 यंग है, तो आप ऑपरेशन कराएं। पहला जमाना होता था 30-40 साल, हम बोलते हैं जो 50 साल के हो गए बहुत है, अब आप आराम से भगवान का नाम लीजिए, अभी आप ऑपरेशन करा लीजिए मेरे हिसाब से। चलिए, डॉक्टर साहब ने आपको एडवाइस दी, आप फॉलो करें। और ये हमें मैसेजेस भी डॉक्टर साहब मिल चुके हैं, पर यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे और आपके और जो प्रश्न हैं उनको शामिल करेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं इस विषय पर जो लोग जानना चाहते हैं, और हमारे दिमाग में भी आ रहे हैं, पॉल्यूशन की भी बात जरूर करना चाहेंगे यहाँ पर कि क्या वो भी कहीं कारण बन सकता है ईयर पेन का। आप सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर, मैं हूँ शालिनी मित्तल और हमारे साथ हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश कुमार। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप हैं FM रेनबो 102.6 पर और साथ ही साथ आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। मैं हूं शालिनी मित्तल और आप रेडियो डॉक्टर के साथ जुड़े हैं, जो प्रतिदिन आप सुनते हैं दोपहर 3 से 4 बजे तक। बात हो रही है ईयर पेन के बारे में, क्या इसके कॉजेज और प्रिकॉशंस हो सकते हैं। डॉक्टर राकेश कुमार, प्रोफेसर ENT स्पेशलिस्ट, एम्स न्यू दिल्ली, हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो मैसेज के माध्यम से भी अपने प्रश्न कर चुके हैं और कॉल्स पर भी वेट कर रहे हैं। क्या करें, पहले कॉल ले लें? चलिए, तो आइए कॉल पे हम जो श्रोता वेट कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। हेलो, मैं TS चारा बोल रहा हूँ। मैडम आपको नमस्कार। जी नमस्कार। और मेरी उम्र 85 ईयर है। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। और मेरा 20-25 साल पहले एक कान का बहता था और ऑपरेशन कराया था, ग्राफ्टिंग हुई थी। अब जो है कोई जब मॉइस्चर होता है ना, बारिश आती है या कुछ होता है तो फिर बहना शुरू हो जाता है। जी। और दूसरा कान कभी कभी जब जाता है जी, और कान में आवाज बड़ी आ रही है, ये बाहर से चो जी। चलिए डॉक्टर साहब बता रहे हैं। जी बता रहे हैं डॉक्टर साहब आपको। देखिए, एक तो जब कान का ऑपरेशन हुआ है तो हम लोग हमेशा एडवाइस करते हैं कि बीच बीच में आपको डॉक्टर के पास जाके दिखाना है। तो अगर वहाँ पे कोई कलेक्शन है, कोई डेब्री है, तो उसको वो लोग क्लीन कर देंगे माइक्रोस्कोप के अंदर में लाइट से देख के। जहाँ तक आवाज़ का सवाल है, क्योंकि आपकी एज आपने बताई 85 है, तो इसमें हमारी जो नर्व हैं वो वीक होती हैं एज के साथ, जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल है, कोई बीमारी नहीं है। तो उसमें हमें शोर ज़्यादा आता है और आवाज़ की क्लैरिटी कम होती है। कुछ हियरिंग एड के बारे में बात कर सकते हैं आप। अपने आसपास जो भी ENT के डॉक्टरों को दिखाएं, वो आपको हियरिंग एड एडवाइस करेंगे। फिर आप हियरिंग एड एक परचेज कर लीजिए, पहले उसको ट्रायल ले लीजिए कि उसमें नॉइज़ ज़्यादा तो नहीं आ रही है। अगर क्लैरिटी बेटर है और कंफर्ट अच्छा है तो आप हियरिंग एड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और बीच में जैसे मैंने बोला कि दूसरे कान से भी दिक्कत है तो अपने आप साफ ना करें, आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो दोनों कान ही क्लीन कर देंगे, 6 महीने में एक बार जाएंगे, वो आई थिंक एनफ होना चाहिए आपके लिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैसेज आया है हमारे पास दिनेश शर्मा जी का, शिमला झुंझुनू राजस्थान से, कि सर मेरी बेटी की उम्र 7 वर्ष है, उसे जब भी जुकाम होता है तो उसके कान में दर्द होने लगता है, क्या उपचार और बचाव हो सकता है? जी, एक तो ये है कि जब कान में दर्द हो जुकाम के साथ तो एक बार ENT को दिखा लें। आमतौर से हल्का डिस्कम्फर्ट कान में जुकाम के साथ होना नॉर्मल है, यूजुअली जो ब्लॉकेज के साथ होता है। छोटे बच्चों में कई बार जैसे नाक का या गले का इन्फेक्शन कान तक पहुंच जाता है तब हम एंटीबायोटिक देते हैं, लेकिन अगर हल्का डिस्कम्फर्ट है तो आप गर्म पानी की भाप दे दें उसे, साथ में कुछ पेन किलर अगर दर्द है तो दे दें, आमतौर से सेटल हो जाता है वो 1 से 2 दिन के अंदर। अगर नहीं होता है तो फिर से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जो देख के एंटीबायोटिक देंगे आपको। दूसरी बात, अच्छी बात यह है कि 7 साल की हो गई है। यूजुअली जो दिक्कत है ये कान में दर्द की बच्चों में वो करीब 4-5 साल से लेके 8-9 साल तक रहती है। उसके बाद क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं जो हमारी ट्यूब का साइज भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और फिर उसमें इन्फेक्शन कान में जाने का चांस कम हो जाता है। और डॉक्टर साहब, आपने एक जिक्र किया था, अक्सर हमने बचपन में भी सुना है कि वो गरम सरसों का तेल करके और उसको डाल दिया जाए तो उससे दर्द चला जाता है, और बच्चों को किया जाता है ये तो ये आप तो कहते हैं कि सही नहीं है ये? जी, हम लोग यही बोलते हैं क्योंकि अगर कान का पर्दा ठीक है तो ऊपर से आप कुछ भी डालें कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो कई बार होता है कि ज्यादा गर्म तेल अगर डाल दिया तो पर्दा डैमेज हो सकता है, या तेल की शुद्धता आजकल तो वो भी एक इशू है। और कुछ लोगों में यह है कि अगर कान के पर्दे में सुराख है, आपने तेल डाल दिया तो फिर कान से पस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्योंकि उसके खास फायदे हैं नहीं तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ना डालें तो अच्छा है। डॉक्टर साहब, हमारे पास मैसेज भी आए हुए हैं, लिखने वाले हैं गुलशन राय, पंचवटी कॉलोनी, मेरठ से, 74 इयर्स के हैं। लिख रहे हैं कि मैं जब 9th में था, कक्षा 9 में, तो मुझे एक कान से अचानक से सुनना बंद हुआ और आज की डेट तक भी एक ही कान से सुन रहा हूँ। और जब ये 30 साल के हुए तब शायद जर्मनी गए थे और वहां भी इनको इसका कोई इलाज शायद मिल नहीं पाया, जैसा मुझे समझ में आ रहा है इनकी बात से। तो क्या पॉसिबल है कि उस कान से मैं सुन सकूं? जी, अगर इन्होंने जांच कराई होगी, जर्मनी में भी की होगी और इंडिया में भी की होगी, अगर कान से बिल्कुल अगर वहाँ से नहीं सुन रहा है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन 2 काम किए जा सकते हैं कि जिस कान पे सुन रहा है हम इधर से सिग्नल लेके उस कान में दे दें जहाँ से सुन रहा है, तो जिससे को हम लोग बोलते हैं क्रॉस हियरिंग एड। तो एक तो वो ऑप्शन है, कर सकते हैं। दूसरा, अगर इनका काम ऐसा है, मान लीजिए सोशली एक्टिव हैं और जिसमें मीटिंग वगैरह अटेंड करनी है, तो एक और सॉल्यूशन आया है जिसको हम लोग बोलते हैं BAHA, BAHA। वो आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो उसके बारे में पढ़ लें और आप ENT के अपने डॉक्टर से बात करें तो वो एक ऑप्शन है। लेकिन डिपेंड करता है इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर एक घर पे ही हैं और घर पे नॉर्मल काम कर रहे हैं और एक कान से काम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा सर्जरी वगैरह करने का पॉइंट नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ तक रिक्वायरमेंट बेस्ड है तो वो भी एक ऑप्शन है आज की तारीख में। तो डॉक्टर साहब, जब एक कान से ही सुनाई देता है तो क्या परेशानी होती है? क्या जैसे हम कहते हैं कि एक हो गया मोनो वॉइस आ रही है, उस तरह की कुछ चीजें होती हैं? आपने बिल्कुल ठीक बोला। जैसे एक स्टीरियो वॉइस एंड मोनो, जो स्टीरियोफोनिक इफेक्ट है ना, वो आपको दोनों कान से सुनेंगे तभी आएंगे। दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन पता करना। जैसे आप बाहर जा रहे हैं, आपको पता लगता है कि आपके लेफ्ट से या राइट से, क्योंकि एक कान में आवाज पहले आती है, जो कान दूर है आवाज से उसमें थोड़ा सा लेट पहुंचती है। तो उससे हमें डायरेक्शन का पता चलता है। तो इनके केस में यही होगा कि डायरेक्शन नहीं पता चलेगी, स्टीरियोफोनिक म्यूजिक नहीं एंजॉय कर पाएंगे, और कई बार जिस साइड से नहीं सुन रहे उधर से कोई बोल रहा है तो आपको फिर उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ता है। इसीलिए आपने ये बात बोली कि अगर घर पे हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो। हाँ जी मैम, मैं शाहरुख बात कर रहा हूँ मैम। जी शाहरुख जी, हाँ, अपने प्रश्न करें डॉक्टर साहब से। मैडम जी, मेरे उल्टे कान में ना सांस की आवाज आती है, तो ये बता सकते हैं क्या रीजन होता होगा? उम्र कितना है? आप अपनी उम्र बताएं, डॉक्टर साहब जानना चाहते हैं। जी 28 साल है जी। देखिए, जो एक तरफ से आवाज आ रही है इसका मतलब ये है कि हमें जांच करनी चाहिए सुनने की। एक तरफ से आवाज आने के जो कॉमन कारण है ये है कि कान की नस का कमजोर होना, और आजकल जो यंग लोगों में वो ये देखा गया है कि जो नॉइज एक्सपोजर है, जैसे किसी ने कान के पास कोई चिल्ला दिया कि, या कान के पास बम पटाखा बजा दिया, या कान में ईयरफोन लगा के लाउड वॉल्यूम पे सुन रहे हैं आप लंबे टाइम के लिए, तो कान की नस पे असर पड़ता है, उसके साथ सीटी बजती है। तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, ENT को, उससे सुनाई की जांच कराएं, फिर वो आगे बताएंगे कि इसके अंदर और क्या किया जा सकता है आपकी मदद के लिए।
धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। अंकुर लिख रहे हैं दिल्ली से, एक्सपीरियंसिंग पल्स सेंसेशन विद एक्यूट पेन इन लेफ्ट ईयर आफ्टर अ हेड मसाज, इट कैन बी पल्स टिनाइटिस, हाउ टू इंश्योर एंड हाउ टू क्योर। एज नहीं लिखी ना अंकुर ने, एज तो नहीं लिखी है। देखिए, हम आमतौर से बोलते हैं कि मसाज वगैरह अवॉइड करें, खासतौर से वो मसाज जिसमें कि सडन जर्क दिए जाते हैं, जैसे सडनली आपके सर को एक तरफ मोड़ देना, दूसरी तरफ मोड़ देना। तो जैसे पल्सेटाइल टिनाइटिस बोल रहे हैं कि कान में आवाज आ रही है, पल्स से मैच कर रही है, तो इनको डॉक्टर के पास जाएं और कुछ जांचें कराएंगे, जिसमें हो सकता है कि MRI भी हो और एक सुनने की जांच हो और इको कराएं, जिससे ये हम रूल आउट करें कोई ऐसा कोई सीरियस इशू तो नहीं है। जैसे कि अंदर कुछ डैमेज हो सकता है कि जो नर्व जो ब्लड ले जाने वाली जो धमनियां हैं, कहीं उस पर कोई डैमेज तो नहीं है जो ब्रेन को लेके जा रही हैं। अच्छा। तो एक बार जांच करा लें, अगर जांच में सब ठीक है तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, अगर जांच में कुछ निकलता है तो उसके लिए फिर इलाज करना चाहिए। जी, और आपने एक अच्छी बात बताई कि इस तरह के मसाज जो है वो नुकसान भी कर सकते हैं। जी, और ये हमें प्रश्न किया है चैंप सिंह, इन्होंने अपना नाम लिखा है, ईयरफोन लगाने से क्या नुकसान हो सकता है कान के लिए, और मैं बाइक पर जब पहाड़ी पर चढ़ता हूँ तो बहरा क्यों हो जाता हूँ? ऐसा होता है डॉक्टर साहब? कुछ अलग सी बात है ये वैसा ही है जैसे जब आप हाइट का जब चेंज होता है ना, तो वो प्रेशर चेंजेस होते हैं। अच्छा। जैसे कान सुन्न हो जाना, एक हल्की विस्लिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उस वक्त जैसे हमने पहले बात बोली कि आप स्वॉलो कर लें या आप नाक बंद करके नाक के अंदर हवा भरें तो कान की तरफ हवा जाएगी, तो उससे खुल जाएगा। और दूसरा क्या था इनका कि इन्होंने ईयरफोन हाँ जी लगाने के क्या नुकसान हो सकते हैं? ईयरफोन लगाने के नुकसान ये है कि कई बार कान में अगर कोई वैक्स है तो और आपने ईयरफोन ज़्यादा अंदर लगाया तो वैक्स अंदर चला जाएगा। अच्छा। ये है। और दूसरा ये है अगर आप हाई वॉल्यूम पे सुन रहे हैं तो आपके जो नर्व है, जो नस है सुनने की, उसको डैमेज कर सकता है, वाइब्रेशंस उसकी ज्यादा हुई जी। तो आप हमेशा जब भी अगर यूज करें तो उसको 30 से 40% टोटल वॉल्यूम पे ही लगाएं और एक साइड का यूज करें, दोनों साइड ना यूज करें। और अगर आप जैसे बाइक चला रहे हैं और ईयरफोन लगाए हैं तो कई बार हॉर्न नहीं सुनाई आएगा, तो बाकी और कुछ एक तरफ का ही ऑन रखें जी। अच्छा। ये प्रश्न हमें भेजा है परिधि ने दिल्ली से, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस शो टू अस, ग्रेट टॉपिक। इनका क्वेश्चन है कि मुझे क्रोनिक एलर्जीज रहती हैं जिसकी वजह से नोज और थ्रोट ब्लॉक्ड रहते हैं, क्या कोई टेस्ट है जिससे कंफर्म किया जा सकता है कि किस चीज की एलर्जी है? जी हाँ, एक तो ये एलर्जी के लिए टेस्ट होते हैं, उसमें अलग अलग जो एलर्जन है वो लगाते हैं हम। हाथ के जो हाथ के ऊपर टेस्ट रखते हैं डिफरेंट। ये क्या ब्लड टेस्ट होते हैं या किस तरह के ब्लड टेस्ट? तो हमें पता चलता है कि एलर्जी है या नहीं। अब किस चीज से एलर्जी है उसके लिए लिक्विड फॉर्म में हमारे पास एलर्जन होते हैं जिनको हम स्किन के ऊपर प्रिक टेस्ट बोलते हैं उसको। वो तो कई सारे होते हैं जी हाँ, 15-20 होंगे वो। आपके या तो पीठ के ऊपर बच्चा है और एडल्ट है तो हम फोर आर्म के ऊपर लगा के उसको रखते हैं और उसको फिर कुछ घंटे के बाद देखते हैं कि उसमें वो सेंसिटिव है कि नहीं है, तो उससे पता लग सकता है। उस एलर्जी टेस्ट का फायदा होता है अगर कोई स्पेसिफिक एलर्जी है तो उसको हम क्योर कर सकते हैं डिसेंसिटाइज करके। अगर मल्टीपल चीज़ों से एलर्जी है या जैसे डस्ट से एलर्जी है तो उस वक्त उसको फिर तो हमें दवाई देनी है, उसको क्योर करना मुश्किल होता है। तो हमारे श्रोता वेट कर रहे हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो। हाँ जी, आप अपना प्रश्न कर लें। प्रभाकर तिवारी प्रतापगढ़ से बोल रहे हैं, रसूलपुर रहा जी। कान में दर्द रहता है? हाँ मैडम। ये आपने प्रश्न किया है तो डॉक्टर साहब कुछ पूछेंगे कि ये तो हमने काफी अभी लिया है, पूरे प्रोग्राम में हम कान के दर्द पर ही बात कर रहे हैं। साथ में कोई कान से कोई पस वगैरह तो नहीं आता ना? लगता है इनका कनेक्शन हमसे हो नहीं पा रहा है। हमने ये ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया है। कवर किया है, बट मेरा एक प्रश्न जो था वो छूट रहा है कि जैसे हम देखते हैं पॉल्यूशन है या क्लाइमेट चेंज है, जैसे ठंड है, तो उसमें क्या चांसेस बढ़ जाते हैं पॉल्यूशन में ईयर पेन के? जी बिल्कुल। जैसे ये जितनी चीजें ऐसे सडन टेम्परेचर चेंज हो रहा है या ठंडी आ रही है या एलर्जी है या पॉल्यूशन है, इन सबसे एक ही चीज होती है जो ट्यूब है कनेक्ट करने वाली, उसमें भी सूजन आती है। जब सूजन आएगी तो हमारे कान का ब्लॉक होना, कई बार कान में दर्द होना, ये सब पॉसिबिलिटी हैं, या कान में आवाज़ आना। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि आप अवॉइड करें सडन टेम्परेचर चेंज, और जहाँ पे पॉल्यूशन है मास्क लगा लें या कपड़े से मुंह और नाक को ढक लें। और अगर उसके बाद भी दिक्कत हो रही है थोड़ा स्टीम ले लें आप नाक से, तो उसमें जो स्वेलिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी और सिक्रीशन है उसमें भी थोड़ा सा थिन हो जाते हैं और जिसको ईजी होता है निकालना। जी,
एक और प्रश्न है, गोविंद बंसोड़े जी ने हमें लिखकर भेजा है। प्यार भरा नमस्कार आपको और डॉक्टर साहब को। कान का बेरा जांच क्या होती है, आपने इसका जिक्र किया था, तो इस बारे में थोड़ा सा बता सकें। लातूर महाराष्ट्र में रहते हैं जी। अच्छा सवाल है। जो हम लोग आमतौर से सुनाई की जांच करते हैं उसको बोलते हैं ऑडियोग्राम या स्पीच ऑडियोमेट्री। उसके लिए क्योंकि सब्जेक्टिव टेस्ट है, जो मरीज को बताना होता है सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, ये टेस्ट करना मुश्किल होता है। जो बच्चे जो बता नहीं सकते या ऐसे अडल्ट जिनको कोऑपरेट नहीं कर रहे, मान लीजिए कोई बेहोश है, हमें नहीं पता कि सुन रहा है नहीं सुन रहा है, उसमें हम लोग करते हैं बेरा टेस्ट है कि उसमें हम लोग कान से आवाज़ देते हैं और कुछ इलेक्ट्रोड लगाते हैं हेड के ऊपर और कान के पीछे, जो ये कैच करता है कि उस आवाज़ का रिस्पॉन्स क्या आया, जिससे हम ये बता सकते हैं कि वो जो पेशेंट है सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। अगर सुन रहा है तो उसका कितना अच्छा सुन रहा है। तो ऐसे लोगों में जिनमें के नॉर्मल टेस्ट से हियरिंग नहीं पता कर सकते, खासतौर से जैसे न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं या छोटे बच्चे हैं या अडल्ट हैं जिनको के डाउट है कि सुन रहे हैं उसमें हम लोग ये बेरा करते हैं। जी जी। समय अब हमें इजाजत नहीं दे रहा डॉक्टर साहब कि हम और प्रश्नों का उत्तर इस कार्यक्रम में ले सकें। जरूर कोशिश करेंगे आगे हम कार्यक्रम करें और आपको जरूर इनवाइट करेंगे। आज हमने जो बात की, काफी सारे प्रश्नों का जवाब डॉक्टर साहब ने दिया, ईयर पेन कॉजेज एंड प्रिकॉशंस पर। अब समय हमें कह रहा है कि हमें इजाजत लेनी होगी। तो डॉक्टर राकेश कुमार, प्रोफेसर ENT स्पेशलिस्ट एम्स न्यू दिल्ली, आपका धन्यवाद कि आप समय निकाल कर यहाँ आए हैं। सभी श्रोताओं का धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। स्वीकार करिए अपनी दोस्त का भी नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।